लोग जब वेव 1 आई थी कोविड की तो बड़े एहतियात करते थे, बाहर जाने से गुरेज करते थे, बेजा बंद जगहों के ऊपर, रश वाली जगहों पर नहीं जाया करते थे। मास्क पहनना हर किसी को देखते थे हम, मास्क पहनता है, लाजिम व मलजूम था। अब भी हुकूमत तो ये कह रही है कि मास्क पहन कर रखें, अब भी हुकूमत ये कह रही है कि बेजा बाहर ना निकलें, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, ये क्या हम ये समझे कि अब तो सबको होना ही है, कोविड तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। पहली तो बात यह है कि किसी हद तक जो इंसानी एटीट्यूड है वो सारी दुनिया में ही एक जैसा है, और वो ये है कि एक तंगी सी आ गई है, एक उकताहट आ गई है। तो ये तो समझ आती है, और ये हम देख भी रहे हैं कि वही तमाम लोग जो आज से 2 साल पहले लॉकडाउन और पता नहीं किस किस चीज़ के हक में बहुत थे और परेशान थे, वो खुद ही कुछ लापरवाह हो गए हैं। तो ये एक नेचुरल ह्यूमन जिसे कहते हैं रिएक्शन। क्या ये जस्टिफाइड है बेस्ड ऑन साइंस? मैं समझता हूँ कि अभी भी एहतियात की ज़रूरत इसलिए है कि बावजूद इसके कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसने निस्बतन निस्बतन मैं कहता हूँ उतने ज़्यादा लोगों को बीमार नहीं किया। अगर जो एक रेशो निकालें इन्फेक्ट हुए हुए को और बीमार या सीरियस बीमारी वालों को, तो रेशो शायद थोड़ी बेहतरी की तरफ है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया वैक्सीनेशन करवाना। हम लोगों ने यहाँ लोगों को वैक्सीन अवर्स एटीट्यूड, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन अवर्स एटीट्यूड एक मौजूद है। पाकिस्तान में अभी वैक्सीन के नंबर क्या कह रहे हैं? कितने अफराद को तकरीबन वैक्सीनेशन हो चुकी है? 110 मिलियन पॉपुलेशन जो है उनको कम से कम एक डोज लग गई है, ये गुज़श्ता 24 घंटे की स्टैटिस्टिक थी। अच्छा, जो हम अगर कुल पॉपुलेशन से देखें तो जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं, यानी जिनको मुकम्मल वैक्सीनेशन लग गई है, उनकी जो परसेंटेज 38% है, लेकिन जो एलिजिबल पॉपुलेशन है यानी 12 ईयर से ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है उससे नीचे अभी हम लगा नहीं रहे, तो वो 56% है। 56% पॉपुलेशन जो है उनको वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है, और 72% जो एलिजिबल एज की पॉपुलेशन है उनको कम से कम एक डोज लग गई। तो ये अच्छी फिगर्स हैं, लेकिन अभी आगे रास्ता इसलिए तय करना है कि आपने जैसे देखा कि अभी काफी सारी पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो रहती है जिनको वैक्सीन नहीं लगी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं मार्च वाले अहदाफ से अभी हम कोसों दूर हैं। कितने दूर हैं हम लोग? कितना लैग कर रहे हैं हम अपने वैक्सीन के टारगेट्स को अचीव करने में मार्च के? मेरी तो एक सिंपल मैसेज होगा जी। एक जो फर्द है वो टोटल नंबर्स को तो नहीं देख रहा होता, ना वो देख सकता है, तो वो तो एक तरह से उनके लिए एक नंबर है। लेकिन जो हर शख्स के लिए अहम चीज़ है, मैं ये दोहरा देता हूँ, और वो बड़ी अहम चीज़ है, और उसी के ज़रिए ये सारे हदफ रीच हो जाएँ। नंबर 1, अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी अभी तक और आपकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, तो वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज़ ज़रूर लगवाइए। एक और बात कहता चलूँ, जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज़ेज़ लगवा ली हैं और उनको 6 माह से ज़्यादा हो चले हैं आखिरी डोज़ को, वो बूस्टर या इज़ाफ़ी डोज़ भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी खर्चे के जाके लगवा सकते हैं। बल्कि हम समझते हैं कि तमाम जो डेटा आ रहा है ओमिक्रॉन के हवाले से, उससे वाज़ेह होता है कि ये इज़ाफ़ी डोज़ या बूस्टर लगवाने का एक क्लियर कट फ़ायदा है बीमारी के बचाव के हवाले से। तो जाइए और वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल इसमें कोई जिसे कहते हैं हेजिटेशन नहीं आनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए हमारे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा एक और साइड को भी केटर करते हैं। अब ज्यादातर लोगों ने एहतियात शायद इसलिए भी छोड़ दी है क्योंकि वो कहते हैं कि जी कोविड के सिम्टम्स पहले वाले कोविड के कंपैरिजन में अब बहुत माइल्ड हो गए हैं, और माइल्ड होने की वजह से कुछ एहतियाती तदाबीर के अंदर भी गफलत बरती जा रही है। सेकेंडली, ज्यादा फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गए हैं म्यूटेशन होते होते। ये बातें आम तौर पर हर पाकिस्तानी एक दूसरे से कर रहा है। फैक्चुअली और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से डॉक्टर साहब, इन बातों में, इस तरह की गुफ्तगू में कोई सदाकत है? ये आपकी ऑब्जर्वेशन और तमाम दोस्तों की, और जिसको एनेक्डोटल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो भी कुछ ऐसी है, और साइंसी एतबार से भी ये वाज़ेह हो रहा है कि जो इसके सिम्पटम्स हैं, उनमें मिसाल के तौर पे अगर हम 100 लोग लें, तो उनमें अगर X परसेंटेज को पहले ज़्यादा शदीद बीमारी होती थी, तो अब वो उस X से कम है। यानी इसको अगर हम पॉपुलेशन बेस पे देखें, तो मजबूरी तौर पे कुछ थोड़ी-सी बीमारी की शिद्दत में हमें कमी नज़र आती है ऑन अ केस टू केस बेसिस। मगर जैसे मैंने कहा कि एक इंडिविजुअल शख्स को ये मालूम होना बड़ा मुश्किल है कि ये मुझे सख्त वाला आउटकम होगा या आसान होगा। अक्सर औकात जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये है कि लोगों को अ, होता कदरे माइल्डर भी है और थोड़ा निस्बतन जल्दी भी रिज़ॉल्व कर रहा है, अगर हम पहली वेव की निस्बत देखें।
लेकिन फिर भी मैं याद कराता चलूँ कि रोज़ की जो डेथ्स हैं, वो अनफॉर्च्यूनेटली उस चीज़ ने कमी नहीं ली बहुत ज़्यादा। राइट।